नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट नाइट का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के चुनाव हुए संपन्न। डीपी 25 की टीम ने जीत दर्ज की, सभी ने किया स्वागत। बीकानेर में ईद उल फितर का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया गया। ईदगाह में हुई सामूहिक नमाज, एक दूसरे को गले लगाया। बीकानेर में दिखा गंगा जमुनी तहजीब का अनोखा संगम। इधर ईदगाह में नमाज तो उधर गणगौर पूजन का उत्साह। पटवेल सूरत के लिए नई बस सेवा का शुभारंभ हुआ। गुजरात के फतेहपुर में राज्य मंत्री कटारा ने दी हरी झंडी। फतेहपुरा के डूंगर पीएचसी में शुरू हुआ एचपीवी टीकाकरण। गर्भाशय के कैंसर से लड़कियों को मिलेगा सुरक्षा कवच। बीकानेर में सुरक्षा पहरे के बीच होते हैं मां पार्वती के दर्शन। हीरे जवाहरात जड़ी 150 साल पुरानी प्रतिमा होती है आकर्षण का केंद्र। फतेहपुरा के विकास में एक और कदम, नवीन ग्राम पंचायत भवन का गौरवपूर्ण भूमि पूजन संपन्न। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। बीकानेर जिला उद्योग संघ के चुनाव में डीपी 25 की टीम ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुशील थिरानी को हराया। 25 के साथ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले अशोक सुराणा, नरेश मित्तल, कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र किराड़ू, अरविंद चौधरी, अशोक गहलोत, दिलीप रंगा, किशन बोथरा, निर्मल पारक, पारस डागा, राजाराम सारड़ा, शिवरतन पुरोहित, श्याम सुंदर सोनी, सुरेंद्र बाटिया, विजय जैन और बिमल चौरड़िया ने भी जीत दर्ज की है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हुए मतदान में 701 मतदाताओं में से 676 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जीत के बाद 25 ने अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे व्यापारियों के विश्वास की जीत बताया। चुनाव अधिकारी एंड अजय पुरोहित ने जीते हुए पदाधिकारियों को विजय प्रमाण पत्र प्रदान किए। विजय पदाधिकारियों के समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। 25 ने कहा कि चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण से हुआ और सभी उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले के औद्योगिक संगठन और उद्योगपति मिलजुल कर बीकानेर का विकास करने में अधिकार बने और जितना हो सके काम करें। उन्होंने कहा कि कुछ समस्या है, उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण से हुआ। सभी हमारे उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव में हार जीत हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बीकानेर जिले के जितने भी औद्योगिक संगठन हैं और हमारे उद्योगपति हैं, वो मिलजुल कर बीकानेर का विकास में अधिकार बने और जितना उसके काम करें। कुछ समस्या है, उसका हम समाधान करने का प्रयास करें। बीकानेर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ भाईचारे से मनाया गया। सुबह से ही मुस्लिम भाइयों ने बड़ी ईदगाह पर सामूहिक नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। ईदगाह कमेटी अध्यक्ष फरमान अली ने कहा कि ईद उल फितर का त्योहार बड़ी मोहब्बत के साथ मनाया गया है और बीकानेर शहर गंगा जमुनी की तहजीब का प्रतीक है। उन्होंने प्रशासन, शासन, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे हमेशा मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े रहते हैं। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि ईद के दिन सभी भारतवासियों को ईद की बधाई देता हूं और संविधान को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई हैं और सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध लड़ना होगा। उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं और हम उनका विरोध करते हैं। उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें आया है और इसकी जांच होनी चाहिए। मेघवाल ने कहा कि हम भाईचारे की कामना करते हैं और ईद मुबारक देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम सब भाईचारे से सभी धर्मों के लोग रहकर इस देश को मजबूत करेंगे। अलविदा क्या हो मोमिन रमज़ान हुए। आज ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया गया। ये बीकानेर शहर जो है गंगा जमुनी की तहजीब है। यहाँ पे प्रशासन, शासन, हिंदू, मुस्लिम सब मिलकर के हमारे साथ में एकदम इतनी मदद करते हैं कि हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। क्योंकि हमने देखा, हमने प्रशासन के लोग तो ये बोलते हैं कि आप रमज़ान के महीने में आप क्यों आ जाते हो, सारा काम आपका हो जाएगा आपका। तो हम प्रशासन का, शासन का, आसपास के हिंदू भाइयों का और मीडिया कर्मियों का भी हम बहुत शुक्रगुजार है कि वो हमेशा हमारी कवरेज करके उस आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाते हैं और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के साथ देते हैं।
मालिक से दुआ है, मालिक किसी तरह से शहर बीकानेर जो है एक भाईचारे की मिसाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह से हो जाए, ये नफरती आंधियाँ ख़त्म हो जाए, प्यार मोहब्बत बना रहे, मुल्क में शांति बनी रहे। हम अमन शांति वाले हैं, अमन शांति चाहते हैं और यही सनातन में, यही इस्लाम में, हर मज़हब के, हर धर्म का ये आदेश है कि अमन शांति बनाए रखे। तो यही दुआ करते हैं कि अमन शांति बनी रहे। जी गोविंद नाम जी, आज ईद की नमाज अदा की है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? आज मैं ईद के दिन सभी भारतवासियों को ईद की बधाई प्रेषित करता हूं। और आज मैं ईदगाह पर हम लोगों ने आकर के ये संदेश दिया है कि हमारा इस देश में संविधान मजबूत रहे, क्योंकि इस देश का संविधान अलाउ करता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और पिछले कुछ वर्षों से जो सांप्रदायिक ताकतें हमारे संविधान को कमज़ोर कर रही है, नष्ट कर रही है, हिंदू मुसलमान के दंगों कराने की जो साजिश करते रहते हैं, हम बिल्कुल इसके विरुद्ध में हैं। हम चाहते हैं हमारा संविधान मजबूत रहे, सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना पर्व बनाने की छूट है संविधान के अंदर। और ये जो लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश करते हैं, हम चाहते हैं ये ताकतें नेस्तनाबूद हो, सत्ता से बाहर हो और भाईचारे का जो इस देश का संदेश है। आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका में भी एक वहाँ की एजेंसी ने आरएसएस पे बैन लगाने का काम किया है और वहाँ की ट्रंप सरकार से मांग की है कि आरएसएस को यहाँ बैन किया जाए। हम भी ये कहते हैं कि आरएसएस 1948 में महात्मा गांधी जी को गोली मार के हत्या की थी, उसी रास्ते पे चल करके आज देश को बर्बाद करने के ऊपर लगे हुए हैं। हम लोग बिल्कुल इसको कंडम करते हैं, इनका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया है वो संविधान मजबूत रहे, जिससे हमारा देश मजबूत रहे, ताकि विश्व में हम लोग स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सकें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी ट्रंप की चमचागिरी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एपिस्टीन फाइल है उसके अंदर नरेंद्र मोदी आपका जो है उनका वो दीपपुरी और अंबानी का नाम आया है, इससे भारत एक तरह का कलंकित हुआ है, हमारा देश कलंकित हुआ है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का नाम ऐसी फाइल में आना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और मुझे दुख है यहाँ का कुछ गोदी मीडिया उसको दबाने की कुछ चेष्टा कर रहा है, जबकि जो है एपिस्टीन फाइल है उसकी पूरी खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से अमेरिका ने खुलासा किया है उनके जस्टिस डिपार्टमेंट ने, उसी तरह से उस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ का गोदी मीडिया दबाने में लगा हुआ है, हम इसको भी कंडम करते हैं और हम कहते हैं कि इस दिन हम भाईचारे की कामना करते हैं और ईद मुबारक हम सबको दे करके और इस देश में संदेश देना चाहते हैं कि हम सब भाईचारे से सभी धर्मों के लोग रह करके इस देश को मजबूत करेंगे। आज ईद उल फितर का मौका है, आज बड़े इत्मीनान के साथ ईद उल फितर की ईदगाह में अदा करवाई गई। तो तमाम हजरात ने बड़े सुकून और साथ के ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मैं तमाम मुल्क के वासियों को, मुस्लिम सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रशासन का भी है जो शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने बड़ी राहत के साथ इंतज़ाम किया, माकूल व्यवस्था की। बीकानेर शहर में गंगा जमुनी की तहजीब का अद्भुत संगम देखने को मिला। एक तरफ मुस्लिम भाइयों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज, महिलाओं और लड़कियों ने गणगौर का पूजन किया। दोनों त्योहार एक ही दिन होने से शहर में हर्ष और उल्लास का माहौल था। ईद उल फितर के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाया और बधाई दी। वहीं गणगौर के त्योहार पर हिंदू महिलाओं और लड़कियों ने भगवान शिव और पार्वती की पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। बीकानेर शहर की यह गंगा जमुनी तहजीब वास्तव में एक उदाहरण है कि कैसे दो अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ मिलकर अपने त्योहारों को मनाते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं। इस अवसर पर शहर के लोगों ने कहा कि यह दिन वास्तव में एकता और भाईचारे का प्रतीक है। शहर के लोगों ने कहा कि बीकानेर की यह गंगा जमुनी तहजीब हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना सिखाती है और हमें अपने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। गुजरात के निकटवर्ती फतेहपुरा में गतिशील गुजरात, सुविधा युक्त गुजरात के संकल्प के साथ क्षेत्र के नागरिकों के लिए परिवहन की सुविधा में वृद्धि की गई। आज फतेहपुरा से पटवेल सूरत नई एसटी बस सेवा का भव्य शुभारंभ किया गया। मंत्री रमेश कटारा ने इस नवीन बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि जन सुविधा में वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य संकल्प है। इस बस सेवा शुरू होने से पटवेल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए सूरत तक की यात्रा अब अधिक आसान, तेज और सुखद होगी।
कार्यक्रम में पंकज पंचाल, अश्विन पारगी और अन्य स्थानीय महानुभावों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। नई बस सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी गई, क्योंकि अब लंबी दूरी की यात्रा के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध होगी। इस बस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि समय की बचत, आरामदायक यात्रा और सुरक्षित पहुंच। एक गोल था आपका, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपने दूसरा रास्ता लिया, तो उस टाइम माइंडसेट क्या था कि ये डिड यू फील, कोई रिग्रेट फील हुआ या कोई चीटेड वाली फीलिंग आई? उसके पहले आपको फौज क्या होती है आपको पता नहीं था। तो जब आपने 5 साल फौज में रह लिया, उसके बाद तो आईएएस वाज नो पैच। वहां से उस लेवल से आप आईएएस की तरफ सोचते भी नहीं थे। बैंड है, पार्टीज हो रही है, वो तो ग्लैमर ओवरशैडोड एवरीथिंग एल्स। तो हमको ये लगा कि फौज छोड़ के कौन जाता है। फर्स्ट टाइम लाइफ में जब रियल टैंक देखा, वो क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ड्राइवर चला रहा था, नया टैंक था, आगे से रोडवेज की बस आ रही थी, तो मेरे टैंक में आगे लेके ड्राइवर के पास से घुसा और पीछे तक वो टैंक कटता हुआ निकल गया और पूरी बस सीधी कट गई, पूरी चादर उसकी जितनी भी होती है। वो आया, मैंने उसको बोला ये 8 लाख का टैंक है, तुमने हमारा टैंक खराब कर रखा। जैसे आर्मी में डिसिप्लिन बहुत बड़ा फैक्टर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चेंज हो जाता है माहौल? यू आर द लीडर, दे आर लुकिंग एट यू, बट हमारी लीडरशिप इज मेजर्ड, इज सीन एवरी मोमेंट। जिस दिन आपके जवान, आपका जो कमांड है, उसको ये लगेगा कि ही इज नॉट बेटर देन मी, यू फेल एज अ लीडर। हमें ऐसा लगता है कि जनता जो है वो पुलिस से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आती है कि मुझे तुरंत ही न्याय मिल जाएगा। वो कोतवाल को न्यायाधीश समझते हैं क्या है? जब काम पड़ता है हाँ। तब तो न्यायाधीश समझते हैं, काम नहीं पड़ता है तब सबसे बड़ा चोर समझता है। इंडिया का मैक्सिमम बजट इस बात पे ही जाता है, इंडो पाक, उस पे क्या इसका कभी कोई सोल्यूशन निकलने वाला है? पीपल वांट टू कीप इट अलाइव। इनकी दुकान इससे ही चलती है, नेताओं की। गुजरात के निकटवर्ती फतेहपुरा क्षेत्र के डूंगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य के हित में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गर्भाशय के मुंह के कैंसर को रोकने के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य किशोरियों में होने वाले घातक कैंसर के खतरे को कम करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। दरअसल गर्भाशय के मुंह का कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला एक गंभीर कैंसर है। चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार अगर उचित उम्र में एचपीवी टीका दिया जाए तो भविष्य में इस कैंसर के होने की संभावना नगण्य हो जाती है। यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। पीएचसी डूंगर द्वारा सभी ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों के परिजनों से कहा गया कि अपनी योग्यता रखने वाली बेटियों को टीका अवश्य लगवाएं। बीकानेर में नवरात्रि के खास मौके पर गणगौर के दौरान मां पार्वती की एक ऐसी प्रतिमा है जिसे विशेष सुरक्षा पहरे के बीच रखा जाता है। यह प्रतिमा लगभग 150 साल पुरानी है और इसमें हीरे, जवाहरात, कुंदन और सोने के आभूषण जड़े हुए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इस प्रतिमा की सुरक्षा के लिहाज से विशेष सुरक्षा। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसमें मां गणगौर के पांव बने हुए हैं, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। ये प्रतिमा केवल 2 दिन के लिए सार्वजनिक रूप से रखी जाती है, जिसके लिए देश विदेश से लोग आते हैं। महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए मां गणगौर के आगे नृत्य करती है और मांगती है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक 150 साल पहले उदयमुल के कोई पुत्र नहीं था, तब उन्होंने मां गणगौर की पूजा की और 1 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद से यह परंपरा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। गुजरात के निकटवर्ती फतेहपुरा में ग्रामीण प्रशासन को अधिक आधुनिक और गतिमान बनाने के उद्देश्य से शनिवार को नवीन ग्राम पंचायत भवन का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में शास्त्रोक्त विधि से शिलान्यास कर विकास कार्यों को नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया गया। नया बनने वाला पंचायत भवन केवल एक इमारत नहीं बल्कि ग्रामीण सशक्तिकरण का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्ति के उत्थान और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है। विरोधी दल चाहे जितनी बातें करे, लेकिन जनता के अटूट विश्वास के पाए पर विकास की मजबूत इमारत बनी रहे। विकास की राजनीति पर जोर देते हुए अतिथियों ने बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य गांव को सुविधा युक्त बनाकर शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। विरोधी दलों की आलोचनाओं का जवाब देते हुए नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान नकारात्मकता पर नहीं बल्कि लोक कल्याण के कार्यों पर केंद्रित है। फतेहपुरा में नए भवन के निर्माण की घोषणा और भूमि पूजन से स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें
9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।